वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। सैटरडे है तो चलिए देखते हैं आदि शक्ति का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। कुरुकुल्ला। सो निर्भय भव, दैट इज द की वर्ड हियर। कुरुकुल्ला अगर आप आज आपकी रीडिंग में आई है तो शी इज़ द शमानिक गॉडेस। ठीक है, आदि शक्ति का एक शमानिक रूप है। वाइज, ऑल्सो अ फाइटर, बो एंड एरो। अपने लक्ष्य से आप अभी भटक रहे हो। और ये भटक अपने मर्जी से नहीं रहे हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो। यू नो वेयर यू वॉन्ट टू बी, बट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ड्रैगिंग यू बैकवर्ड्स। बहुत सारे लोग और सिचुएशन है ऐसे जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। कोई ना कोई नेगेटिव सिचुएशन, कोई ना कोई नेगेटिव टॉकिंग, डिस्करेजमेंट, कुछ भी हो सकता है, आपको नेमिंग शेमिंग कुछ भी हो सकता है। बट आई वोंट कॉल देम शत्रु। आपके शत्रु नहीं है, बट आपके मित्र भी नहीं है। ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं, मोहल्ले वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। बट वॉट एवर द सिचुएशन इज़ अभी और आपको डरा रहे हैं। इट्स नॉट दैट आपको धमका रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, बट सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर रहे हैं जैसे आपको अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस जा रहा है। आपको लग रहा है कि आपको एक अनजान सा डर लग रहा है। आपको लग रहा है कि अगर आप लीप ऑफ फेथ लोगे तो शायद वो आपके लिए काम नहीं करेगी। तो आज अगर रीडिंग में कुरुकुल्ला आई है तो लाइक आई सेड, द की वर्ड्स आर निर्भय भव। अपने फुल्ली फोकस करो जिस रास्ते आप जाना चाहते हो, जो भी आपका लाइफ पाथ है। राइज अबव ऑल द नेगेटिविटीज़, और ये आपको ही करना पड़ेगा। आपका रूट चक्र में ब्लॉकेज चल रहा है। लॉट्स ऑफ एंगर, एंग्जाइटी इश्यूज़, लॉट्स ऑफ डिज़ायर्स जो आपको बैकवर्ड, डिज़ायर्स ऑफ अटैचमेंट्स जो आपको पीछे की ओर खींच रही है। हो सकता है अभी आप वेस्ट डाउनवर्ड्स आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा हो। वो गायनोकोलॉजिकल या यूरोलॉजिकल हो सकता है, या बोन रिलेटेड हो सकता है, ब्लड प्रेशर रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। बट मोर देन दैट आई कैन सी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इशू, कोई कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव इशू से लेके बोन इशू, एंड लाइक आई सेड ये सब इशू में आप सफ़र कर सकते हो। सो वॉट एवर द सिचुएशन इज़, आपको आपका रूट चक्रा क्लियर करना पड़ेगा। ओके, फिज़िकल जो डिस्कम्फर्ट्स है उसके लिए तो डॉक्टर है, वो आप या फिर जो भी है आप योगा करो, अल्टरनेटिव थेरेपीज़ या क्लिनिकल थेरेपीज़ कुछ भी करो एंड गेट ओवर इट। बट बेसिकली आई कैन सी आज के कलेक्टिव का ना रूट चक्रा ब्लॉकेज हो रखा है। सो यू हैव टू गेट रीड ऑफ दैट नेगेटिविटी। अब रूट चक्रा ब्लॉकेज कैसे क्लियर करते हैं, या ऑफकोर्स everything is available on the net right now. Yoga is a very good medium to get over the root chakra। तो किसी योगा एक्सपर्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि रेगुलर उनके साथ ही आपको सेशन करना है। लाइक कोई योगासन आप सीख लिए, वही आप प्रैक्टिस करते रहो, या फिर अगर आप इनिशिएटेड हो, अगर आपकी दीक्षा हो चुकी है, सो आप अपने गुरु से बात कर सकते हो कि हाउ टू ओवरकम दिस। बट बेसिकली फॉर दिस कलेक्टिव आई एम सीइंग अ रूट चक्रा ब्लॉकेज देयर। और ये रूट चक्रा ब्लॉकेज लोगों आपके आसपास के लोग और परिवेश की वजह से ही आया है, सर्कमस्टांसेस की वजह से ही आया है। ये आपका खुद का क्रिएट किया हुआ नहीं है। आपका जो क्रिएट किया हुआ ब्लॉकेजेस था, आप अभी उससे उभर चुके हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पर लोग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। सिचुएशन आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इमोशनल ब्लैकमेल्स, ओपन थ्रेट्स, हिडन थ्रेट्स, डायरेक्ट थ्रेट्स, इनडायरेक्ट थ्रेट्स, कुछ ना कुछ ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है जिससे आपको लग रहा है कि आप अगर इस चार दीवारी से निकलोगे, आई मीन नॉट लिटरली चार दीवारी, आई एम टॉकिंग अबाउट योर सर्कमस्टांसेस, कि अब अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे तो वो आपके लिए बहुत भयानक हो जाएगा। बट नो, आज अगर कुरुकुल्ला आई है, सो रेस्ट एश्योर्ड, अपना लक्ष्य को स्थिर रखो,
सी अगेन व्हेनेवर आई सी बो एंड एरो एंड दिस क्वीवर, वो जो एरो होल्डर होता है, इट रिमाइंड्स मी ऑफ द कार्मिक साइकिल, लाइक संचित कर्मा, प्रारब्ध, क्रियामन कर्मा, जो हमारी आगामी या पुरुषार्थ डिसाइड करती है। ये जो एरो होल्डर होता है ना, वो और उसमें जितना एरोज होते हैं वो हमारे संचित कर्मा होते हैं, जिसको लेके हम लोग इस दुनिया में आते हैं। और जो बो होता है, जो धनुष होता है, दैट इज़ अस, दिस इज़ द प्रेजेंट लाइफ। तो हम लोग क्या, प्रारब्ध क्या है कि हम लोग पीछे से एक एक तीर निकालते हैं और वो धनुष में लगाते हैं। अब पीछे से क्या तीर आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है, वो तीर फिक्स्ड है। अगर 10 तीर लेके आए हैं, वो 10 तीर ही फिक्स्ड है। और क्या तीर हाथ में आएगा, कौन सा ब्रह्मास्त्र आएगा या साधारण तीर आएगा या अग्नि अस्त्र आएगा, यू डोंट नो कि आपका संचित कर्मा क्या है। और उस पर आपका हाथ भी नहीं है, कहाँ आप पैदा हुए हो, कैसी आपकी सिचुएशन, चाइल्डहुड ट्रॉमाज होंगे, यू हैव नो हैंड ओवर इट। बट अभी क्रियामन कर्मा क्या है, उस धनुष, वो तीर जो लगाए हो, उस तीर को किस निशाने पे छोड़ोगे। तीर को आपको छोड़ना ही है, वो धनुष में आप अटका के नहीं रख सकते हो। यू हैव टू रिलीज दैट तीर, यू हैव टू रिलीज दैट एरो, क्योंकि वही आपका प्रारब्ध है। अगर धनुष में तीर आया है तो वो तीर धनुष में नहीं रह सकती, उसको वहाँ से जाना होगा। पर क्रियामन कर्मा डिसाइड्स कि वो तीर कहाँ से जाएगी। यू नो, चेतना एंड चैतन्य, दैट इज़ कॉल्ड फ्री विल। हमारा जो फ्री विल हम लोग कहते हैं ना, दैट इज़ द चेतना एंड चैतन्य। जिस तरह हम अपनी चेतना और चैतन्य का इस्तेमाल करेंगे, किस दिशा में वो तीर हमें छोड़ना है, ये हमें तैर करने का अधिकार दिया जाता है। और जिस दिशा में हमारा तीर जाएगा, उस हिसाब से हमारे पुरुषार्थ और आगामी भी उसी हिसाब से तैर होगी। अभी वैसे आगामी पुरुषार्थ तैर होती है। अब आई मीन ये भी टू सम एक्सटेंट फिक्स्ड होते हैं। दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म, दृढ़ अदृढ़, दृढ़ कर्म, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। आई एम नॉट कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स, बट इतना जान लो कि अगर क्रियामन कर्मा, अगर आप सही तरह से, आप सपोज़ आपका प्रारब्ध यही है कि आपका इस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक एक्सीडेंट होने वाला है, पर अगर आप अपना क्रियामन कर्मा से अपना कार्मिक प्रोग्रेशन करते करते आगे जाते हो, सो वो एक्सीडेंट तो होगा, पर शायद आपको उतनी चोट नहीं पहुंचेगी जितना आपको पहुंचना था। रावण वध इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, क्योंकि श्री राम ऑलरेडी बता चुके हैं कि आई मीन जितने भी अवतार है, चाहे वो श्री राम का हो या श्री कृष्ण का, हमें पूरा लाइफ का जो पार्ट है रामायण एंड महाभारत से हमें पूरा लाइफ का पार्ट मिल जाता है। सो जैसे श्री राम का दशरथ के घर पैदा होना उनका प्रारब्ध था, वनवास भी उनका प्रारब्ध था। रावण वध के टाइम श्री राम ने क्या क्या किया, धनुष लिए और रावण के नाभि को लक्ष्य करके अपना तीर छोड़ा, क्योंकि रावण के नाभि में ही अमृत कुंभ है, जो फूटेगा तो ही रावण वध होगी। पर क्या हुआ, उनका प्रारब्ध ये था कि वो तीर मिस हो जाना है, थोड़ा सा हट जाना है, पर उनका क्रियामन कर्मा सही था। क्रियामन कर्मा तब सही होता है जब आप चेतना और चैतन्य से काम करो। चेतना और चैतन्य कब सही तरह से बैठती है, जब हमारे हर्ट और माइंड हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस में रहते हैं। दे आर नॉट कॉन्ट्ररी टू ईच अदर। लाइक हमेशा हमारे अंदर श्रेय और प्रेय का द्वंद्व चलता है ना। प्रेय जो हमें प्रिय होता है और श्रेय जो हमारे लिए सही होता है। तो सही और जो हमें पसंद है, इन चीज़ों में डिज़ायर एंड व्हाट वी डिज़र्व, इसमें अंतर होता है। बट व्हेन आपका दिल और दिमाग दोनों एक साथ हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस में होता है, तभी आपका सेल्फ आपके हायर सेल्फ से अलाइंड होता है। तभी आप चेतना और चैतन्य से अपना क्रियामन कर्मा कर सकते हो, और तभी आपका आगामी भी उसी हिसाब से चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, हनुमान एंड श्री राम, दे आर नॉट टू different individuals. Hanuman is the self and Shri Ram is the higher self. In that case, रावण वध के टाइम जैसे श्री राम ने अपना धनुष छोड़ा, जो प्रारब्ध था, क्योंकि हायर सेल्फ से प्रारब्ध आती है, प्रारब्ध था वो रावण के नाभि में गया, बट थोड़ा सा हट गया,
तो हनुमान ने क्या कहा, हनुमान जी ने क्या किया, वो मक्खी का आकार छोटा सा होके वो गए और वो तीर थोड़ा सा ऐसे साइड कर दिया ताकि एकदम रावण के नाभि में वो चुभे और फिर वो रावण वध हुआ। तभी वो पूरा आगामी चेंज हुआ, जैसा आगामी होना था वही हुआ और वो पुरुषार्थ अकॉर्डिंगली श्री राम को मिले। सो क्रियामन कर्मा आपके हाथ से, जो सिचुएशन में आप बैठे हो, एवरीथिंग इज़ आर कर्मा। अगर अच्छा होता है वो भी हमारा कर्मा होता है, अगर बुरा होता है तो वो भी हमारा कर्मा होता है। एक सिंपल चीज़ के लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं, अपना कामिक पगेशन एंड मोक्षा, रिलीज, लिबरेशन। अगर पूरी तरह से हमसे चीज़ें नहीं छूटती है तो वो कार्मिक लूप में हम लोग अटके रहते हैं। इन दैट केस अगर आपके क्षेत्र में आप ये सब चीज़ों को लेके बहुत क्लियर हो तो डोंट चेंज योर फोकस। आपको अगर लग रहा है कि आपका प्रारब्ध ही है कि इसी सिचुएशन में घसीटना, यही सिचुएशन में सफ़र करना, यही सिचुएशन में रह जाना, इतने साल से हो मतलब ये नहीं फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ आप ऐसे ही रहो। 14 साल के लिए श्री राम ने वनवास गए थे। अब श्री राम नहीं कह सकते कि अरे भाई 14 साल वनवास में थी, अब तो वनवास की आदत हो गई है, चलो रेस्ट ऑफ द लाइफ भी हम वनवास में ही बिताएंगे। कौन अभी वापस राज्य में जाएगा, कौन फिर से राजा बन के मगजमारी करेगा, ऐसा तो उसने नहीं कहा ना। बिकॉज यही हमारे कर्मा है। हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट आता है। वो एक्सपायरी डेट 1 दिन बाद आ सकता है, 1 साल बाद आ सकता है, 10 साल बाद आ सकता है, 20 साल बाद आ सकता है। पर जब आपको अंदर से ये फील होने लगे कि अभी इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है तो उसको छोड़ देना पड़ता है। अदरवाइज़ आपका क्रियामन कर्मा कभी साइड सही नहीं बैठने वाली है। हमेशा आप चुप ही जाओगे और ये कार्मिक लूप में ही फंसे रहोगे। सो राइट नाउ अटेंड टू, शायद आपको अभी अपने ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, थोड़ा सा डिस्गस्टिंग एक वो होता है ना, एक इरिटेशन, इरिटेबिलिटी वो फील कर रहे हो। रेड इज़ द कलर ऑफ पैशन एज वेल एज एंगर एंड इरिटेशन। सो किसी चीज़ को आप बहुत ही शिद्दत से करना चाहते हो, बहुत ही पैशनेट हो किसी चीज़ को लेके, बट वो करने से आपको रोका जा रहा है, इसीलिए आप कुछ कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है करना सही नहीं होगा। इतने सब कुछ चैलेंज करना, इतना कॉन्ट्रडिक्शन, इतना कॉन्फ्लिक्ट में जाना सही नहीं रहेगा। इन दैट केस नो, टेक द लीप ऑफ फेथ। इस सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हो। आदि शक्ति कुरुकुल्ला आपको ये आशीष दे रही है कि यस, शी इज़ विथ यू, हर एनर्जी इज़ विथ यू। कुरुकुल्ला नेवर मिसेस अ टारगेट। शी इज़ अ फाइटर, शी इज़ अ शैमानिक गॉडेस। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप कुछ रिचुअल या स्पेल वर्क कर रहे हो तो दैट इज़ वर्किंग इन योर फेवर। और अगर कुछ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, दैट विल वर्क इन योर फेवर। दिस इज़ अ वेरी 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 पोटेंट टाइम फॉर स्पेल्स एंड रिचुअल्स, प्रोवाइडेड वो आप अपने बेटरमेंट के लिए करो। ये नहीं किसी को वश में करो, किसी को ख़त्म करो, किसी का बुरा चाहो। नो, ओनली व्हेन यू वर्क कोई भी स्पेल, कोई भी चांटिंग, कुछ भी अगर आप अपने लिए करना चाहते हो, अपने बेटरमेंट के लिए, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए, फोकस करने के लिए, अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अपने हायर सेल्फ से अलाइन करने के लिए, अगर आप कोई चांट, कोई रिचुअल, कोई उपासना, कोई कुछ भी करना चाहते हो, एनी अकल्ट प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो तो वो करने के लिए ये बहुत पोटेंट टाइम है। और है भी, आई मीन जो लोग अभी देख रहे हो, पितृपक्ष चल रहा है एंड मातृपक्ष इज़ गोइंग टू बिगिन। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी पोटेंट टाइम। यू हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ योर एंसेस्टर्स। इवन अगर कोई बाद में ये देखेगा, तभी भी जिस वक्त ये देखेगा, इट विल बी द साइन, इट विल बी, अगर यूनिवर्स उस वक्त इसको ये मैसेज डिलीवर करने के बारे में सोचेगी तो नो दैट जिस टाइम आप देख रहे हो, दैट इज़ अ वेरी पोटेंट टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ स्पिरिचुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। तो you can go ahead with it also. Don't divert yourself, don't distract yourself from your लक्ष्य। अपना लक्ष्य स्थिर करके उस तरफ आगे बढ़ो। फाइट आपको मारना पड़ेगा, नथिंग विल कम ईजी। यू विल डिसअपॉइंट अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों के साथ झगड़ा होगा, बहुत सारे लोगों को आप डिसअपॉइंट करोगे, बट दैट विल बी वर्थ द ट्राई।
क्योंकि ये जो आप सोच रहे हो, जो भी सोच रहे हो आप, कलेक्टिव रीडिंग है, सो आई कांट पिक इंडिविजुअल एनर्जी, बट इतना तो सही है कि आप लोग जो भी ये रीडिंग देखोगे, आपके दिमाग में कुछ तो बहुत ही सॉलिड आइडिया चल रहा है अपने लाइफ को सही दिशा देने के लिए, और वो आइडिया आप परसू करो, वो आइडिया आप परसू करो, आप ज़रूर कामयाब होंगे। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय आदिशक्ति शंभो।